नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मुफ्ती दानिश हैदी यूट्यूब चैनल है। तो इसके ज़रिए हम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से चंद सवालात कर रहे हैं, जो उन्होंने 3.5 साल पहले कहा था ख़ता इज्तिहादी के हवाले से, कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी। पहले तो उन्होंने मुतलक बोला, फिर उन्होंने कहा कि इससे मुराद मेरी ख़ता इज्तिहादी है। तो इस हवाले से हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं, डॉक्टर साहब से सवालात करें। अगर आपने वीडियो सुनी हो तो मुफ्ती दानिश यादवी यूट्यूब चैनल सर्च करें, इस हवाले से मेरी वीडियोस तफसील के साथ मौजूद हैं। भाई आज हम अपनी वीडियो के ज़रिए बयान करेंगे कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने 3.5 साल पहले ये कहा था कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई। पहले तो मुतलक तौर पर बोला, फिर कहा जी ख़ताए इज्तिहादी हुई। तो भाई आज हमारा ये सवाल है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हों, अहले बैत हों, उनके लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करना है मिंबरों पर बैठकर। अब ठीक है, ये जो उलमा होते हैं वो उनको इस्तिलाहात पता होती हैं कि ख़ता का मतलब गुनाह नहीं होता, ठीक है जी। मतलब ये है कि मुज्तहिद जो दुरुस्त होता है उसको डबल सवाब मिलता है, और जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता उसको सिंगल सवाब मिलता है। ये उलमा को इस्तिलाहात पता होती है ना, जो अवाम होती है ना उन बेचारों को तो नहीं पता होता। अवाम तो अनाम है, तो उनको तो ये चीज़ें नहीं पता होती। तो जैसे हम दुआ करते हैं, नमाज के बाद करते हैं, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ कर दे। अब अवाम इससे ये समझ रहे होते हैं कि इससे मुराद गुनाह है, ठीक है। तो वो अवाम के अंदर ये तासुर माज़अल्लाह यानी चला गया कि उनसे शायद गुनाह हुआ, तो इस तरह का ये तासुर चला गया ना। तो डॉक्टर साहब ने जब इस तरह की बात कही, तो भाई एक होती है कि उलमा आपस में इस तरह की बहस करते हैं, किताबों तक महदूद होती है बहस, ठीक है। वो तफासिर में लिखे होते हैं, अक़वाल मुहद्दिसीन लिख देते हैं, वो उलमा तक होते हैं। एक होता है अवामी सतह पर जाकर। तो मेरा ये ज़ाती मौक़िफ़ है, अगरचे हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी हुई, और जंग जमल, जंग सिफ़ीन जो जंगें हुई थी, जंग निरवान, और मौला अली के मुकाबले जितने भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आए उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, ठीक है जी। आला हज़रत ने फ़तावा रिज़विया जिल्द नंबर 10 में लिखा है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ ब10 हैदरे करार। ये अहले सुन्नत का मुसल्लमा नज़रिया आला हज़रत ने पेश किया है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। लेकिन मेरा ये ज़ाती मौक़िफ़ है कि मिंबरों पर जाकर इस तरह कहना कि हज़रत अमीर मुआविया से ख़ता अगरचे हुई है, इस तरह कहना, फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने रुजू कर लिया था, हज़रत तलहा और ज़ुबैर उन्होंने भी रुजू कर लिया था। तो इस तरह के अल्फाज उन हस्तियों के लिए बोलना मिंबरों पर जाकर, अवाम के अंदर गलत तासुर पैदा होता है। भाई अवाम कहते हैं कि यार ये माज़अल्लाह इससे मुराद शायद गुनाह है। अवाम को तो नहीं पता होता, अवाम के अंदर इस तरह की चीज़ें उछालने की ज़रूरत क्या है। तो डॉक्टर साहब आपने जो कहा हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से, तो उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, तो ये अवाम के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं ना बयान करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया पेश नहीं किया, अक़वाल पेश किए। अक़वाल तो कई मामलात, कई मसाइल के हवाले से लिखे होते हैं, लेकिन अहले सुन्नत का वो नज़रिया नहीं होता। अगर है तो आप फ़तावा रिज़विया की 30 जिल्दें हैं। मैं डॉक्टर साहब को भी कहता हूँ, डॉक्टर साहब के शागिर्दों को भी हम कहते हैं कि फ़तावा रिज़विया की 30 जिल्दें हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने फ़तावा रिज़विया का मुताला किया हुआ है। 30 जिल्दों में किसी एक जिल्द में दिखा दें कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी आला हज़रत ने लिखा हो, तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ लिखा है, आला हज़रत ने कहाँ लिखा है। इतना बड़ा आलिम अहले सुन्नत का, इतना बड़ा इमाम बुज़ुर्ग, जिसको गैर भी मानते, देवबंदी वहाबी शिये भी मानते, उन्होंने नहीं लिखा। भाई वो भी तो क्या लिख सकते ना कि उम्मत को फ़ायदा हो जाता। तो अक़वाल ना पेश करें। अगरचे डॉक्टर साहब अहले सुन्नत के आलिम हैं, हम उनको गुमराह नहीं कहते, ना ही अहले सुन्नत से ख़ारिज कहते हैं। अहले सुन्नत के हमारे अपने आलिम हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने तफर्रुदात अक़वाल पेश कर दिए। भई अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया पेश करते। अल्लाह का शुक्र है मैं बेरा शरीफ में भी पढ़ता रहा हूँ, बिकी शरीफ के जामे में पढ़ता रहा हूँ। तो लिहाज़ा ये है कि वो अक़वाल जो होते हैं ना वो लिखे होते हैं, हमें पता है मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखे होते हैं। एक होता है अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया। तो डॉक्टर साहब ने जो दलाइल साढ़े पिछले 3 साल से दिए, उसमें दिखा देते जी, ये शरह अक़ाइद नसवी में लिखा है, शरह फ़िक़्ह अकबर में लिखा है, फ़तावा रिज़विया में लिखा है। सराहतन दिखा देते, उन्होंने सराहतन दिखाया नहीं। इससे अवाम के अंदर इंतशार पैदा हुआ। तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपको चाहिए कि आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें अभी भी, या फिर आप मुनाज़रा कर लें। हनीफ़ कुरैशी साहब ने आपको चैलेंज दिया हुआ है, आप उनके साथ मुनाज़रा कर लें। अगर आप हक़ पर हुए तो आप वाज़ेह कर दें मुनाज़रे में। तो भाई डॉक्टर साहब के शागिर्दों से हम कहते हैं, भाई हर एक को राफ़ज़ी तफ़ज़ीली ना कहा करो, भई ये इस तरह की गलत बातें ना किया करो, ऐवें ही फ़साद डाल रहे हो, माशरे के अंदर फैला रहे हो।
تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ اور فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہیں، صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے بھائی اپنا موقف واضح کریں، ابھی تک آپ نے موقف صحیح طرح واضح نہیں کیا، اور انبیاء کے لیے یہ یوز کرنا الفاظ کہ ان سے خطائیں ہوئیں، یہ قرآن کی آیات کے علاوہ اور حدیث کے علاوہ تو یہ بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ بارِ شریعت پڑھ لو بھائی۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے فتویٰ بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف درست نہیں ہے اور یہ مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پر میرا فتویٰ پڑھ لیں آپ، یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ پر موجود ہے، مفتی دانش شاذلی۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ۔